हनुमान जी के दिखाई देने के प्रमाण समय समय पर प्राप्त होते ही रहते हैं, जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि वे आज भी जीवित हैं। 16वीं शताब्दी के महान कवि तुलसीदास जी महाराज को हनुमान जी की कृपा से ही श्री राम जी के दर्शन प्राप्त हुए थे। इसी संदर्भ में कहा गया है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन तत्र कृत मस्तकांजलि वाष्प वारी परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षस कांतम। अर्थात कलयुग में जहाँ जहाँ भगवान श्री राम की कथा कीर्तन इत्यादि होते हैं, वहीं वहीं हनुमान जी गुप्त रूप से विराजमान रहते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको हनुमान जी की उपस्थिति के कुछ ऐसे प्रमाण प्रस्तुत करेंगे जिसे देखकर आपको इस कथन पर पूर्ण रूप से विश्वास हो जाएगा। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। अयोध्या उत्तर प्रदेश प्रांत का एक अति प्राचीन नगर है। एक और अथर्ववेद में इस नगर को ईश्वर की नगरी बताया गया है। साथ ही इसके वैभव और संपन्नता की तुलना स्वर्ग लोक से की गई है। वहीं दूसरी ओर रामायण में इस पावन नगरी को रामलला की जन्म भूमि के रूप में दर्शाया गया है। मान्यता है कि त्रेता में साक्षात भगवान श्री राम ने पवन पुत्र को इस नगरी की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया था। बस तभी से वे हनुमानगढ़ी नामक स्थान पर रहते हैं और आज भी राम जन्म भूमि तथा रामकोट की रक्षा करते हैं। इसी वजह से हनुमान जी को अयोध्या नगरी का कोतवाल कहा जाता है। ऐसे में राम मंदिर सहित सभी राम भक्तों की सुरक्षा का जिम्मा भी उन्हीं के ऊपर आता है। विश्वास किया जाता है कि जब जब अयोध्या पर संकट आया है, तब तब वे किसी न किसी रूप में जरूर प्रकट होते हैं। बात ज्यादा पुरानी नहीं है। अंग्रेजों के जमाने में श्री राम जन्मभूमि को लेकर एक दंगा हुआ था। तब कुछ असामाजिक तत्वों की भीड़ ने उक्त स्थान पर हमला कर दिया था। धीरे धीरे से ये भीड़ हनुमानगढ़ी की ओर बढ़ने लगी। ऐसे में मंदिर के विरुद्ध साधु संत भयग्रस्त हो गए और महावीर के समक्ष मदद की गुहार लगाने लगे। तभी दंगों के बीच सबने देखा कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों से 6 फीट से ज्यादा ऊंचा एक विशालकाय नागा साधु उतरा और दंगाई भीड़ पर अकेले ही टूट पड़ा। वो कुछ ही पलों में भीड़ को साफ करता हुआ अयोध्या की तरफ निकल गया। इस घटना को देखने वाले सभी प्रत्यक्षदर्शी तथा हनुमानगढ़ी पर रहने वाले महंत, पुजारी और साधु एकाएक हैरान थे, क्योंकि उस दिन के पहले किसी ने भी उस नागा साधु को वहां पर कभी नहीं देखा था। उसके बाद दूसरी घटना 6 दिसंबर सन 1992 के दिन घटित हुई थी। आज तड़के ही अयोध्या में संपूर्ण देश से कार सेवक एकत्रित हो रहे थे। उद्देश्य था रामलला की जन्मभूमि पर बने अवैध ढांचे को गिराना। लेकिन प्रशासन ने ढांचे की सुरक्षा हेतु कई स्तर के अवरोध लगा रखे थे। ऐसी स्थिति में अनेक प्रयासों के बाद भी सेवक ढांचे तक नहीं पहुंच पा रहे थे। तभी अचानक से एक नागा वहां पर रखे सरकारी वाहन को चालू करके तेजी से एक के बाद एक सभी स्तर की सुरक्षा को तोड़ते हुए अंदर घुसता है और कार सेवकों के लिए रास्ता बना देता है। लेकिन इससे पहले कि प्रशासन उसे पकड़ पाता, वो पहले की तरह इस बार भी गायब हो जाता है। अगले दिन अखबारों में इस घटना की खूब चर्चा होती है। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के पास इसके ठोस प्रमाण भी उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन तब से लेकर आज तक किसी ने भी उस नागा को दोबारा नहीं देखा। ऐसे और भी कई अनेक चमत्कार है दोस्तों, जो आए दिन अयोध्या नगरी में घटित होते ही रहते हैं। हनुमानगढ़ी को देश भर के सभी हनुमान मंदिरों का मुख्यालय माना जाता है। कहते हैं कि हनुमान जी इस किले के माध्यम से देश भर के समस्त हनुमान मंदिरों का संचालन करते हैं। यह मंदिर अयोध्या में एक टिले पर स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए लगभग 76 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। इस मंदिर निर्माण के पीछे भी एक चमत्कारिक कहानी है। 10वीं शताब्दी के मध्य में सुल्तान मंसूर अली
लखनऊ और फैजाबाद यानी कि अयोध्या का प्रशासक था। एक बार उसका पुत्र बीमार पड़ गया। किसी गंभीर रोग से ग्रस्त होने के कारण उसके प्राण बचने के आसार लगभग ना के बराबर थे। रात की कालीमा गहराने लगी और समय के साथ साथ उस बालक की नाड़ी भी उखड़ने लगी। ऐसे में सुल्तान ने थक हार कर अंजनेय के चरणों में माथा रख दिया। तभी उन्होंने अपने आराध्य को दिखाया और सुल्तान के पुत्र की धड़कनें फिर से चलने लगी। ये चमत्कार देखकर सुल्तान अवाक रह गया। उसके बाद उसने न केवल हनुमानगढ़ी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, बल्कि ताम्रपत्र पर लिखकर ये घोषणा भी की कि आज के बाद कभी भी इस मंदिर पर किसी भी शासक का कोई अधिकार नहीं रहेगा और न ही यहाँ के चढ़ावे से कोई कर वसूला जाएगा। साथ ही 52 बीघा की भूमि तथा इमली वन हनुमानगढ़ी के लिए उपलब्ध करवाए थे। तो दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि किसी भी व्यक्ति का हृदय तभी परिवर्तित होता है जब वो कुछ ऐसा चमत्कार देखता है जो उसकी सोच और कल्पना से भी परे हो। और सुल्तान जैसे असंख्य लोग इस बात के जीते जागते प्रमाण हैं। इसी के साथ हमारी ये कथा भी यहीं समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। यदि आप भी इस विषय में कुछ एक सकारात्मक विचार रखते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए वीडियो कलश यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।